हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। ये स्टार्ट किया था हमने पिछली क्लास में। आज ये मैं उसके आगे डिस्कस करूंगा इस क्लास में। आपको बताना चाहूंगा आज मैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने की विधि। ध्यान से सुनिए। कल जो मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, क्लास 9th का वो छोटा सा क्वेश्चन 9th का था तो वो 10th का, लेकिन 9th क्लास पे बेस्ड था, यानी वर्गीकृत आंकड़ों पर बेस्ड था। वर्गीकृत आंकड़े में क्या होता है, आपको कोई इंटरवल नहीं दिया होता, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देना होता है, जैसे कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अगर नहीं देखी तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा, मिल जाएगा। आज हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने की बात करेंगे। पहले मैं आपको एक रोड मैप दे देता हूं, इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ेंगे क्या क्या। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे माध्य। पहली बात पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है जो पढ़ेंगे वो माध्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? माध्य। माध्य आज से शुरू करूंगा। माध्य निकालने की 1 2 तीन विधियां हैं। इन तीनों विधियों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में पहली विधि डिस्कस करेंगे और दूसरा फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। माध्य के इन तीनों टॉपिक खत्म होने के बाद पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, तो हम दूसरी एक्सरसाइज में यानी प्रश्नावली 13.2 में हम बहुलक डिस्कस करेंगे। बहुलक के अरेंजमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। फिर हम दूसरी एक्सरसाइज में बहुलक डिस्कस करेंगे। बहुलक क्या होता है, कैसे निकलता है, सब उसी क्लास में देखेंगे। और फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक अपना है माध्य। देखो ध्यान से, ये जो माध्य पहला जो टॉपिक है माध्य, इसको निकालने की 3 विधियां हैं। पहली प्रत्यक्ष विधि, अभी इसको डिस्कस करता हूं। दूसरा, इसकी 3 विधियां हैं, यानी इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। आपको पता ही चल गया होगा कि माध्य निकालने की 3 विधियां हैं, यानी 3 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे हम। और दूसरा टॉपिक होगा बहुलक। ये सबसे आसान टॉपिक है और एकदम इजीली आप इसको कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन में एक ही जैसा होता है, तो आप ये बहुत आसानी से कर पाएंगे, यानी अगली एक्सरसाइज। उसके बाद हम बढ़ेंगे माध्यक की तरफ। माध्यक यानी मीडियन इंग्लिश में बोलते हैं, उसको करेंगे थर्ड एक्सरसाइज में। यानी आप समझ गए होंगे, यानी 3 एक्सरसाइज होने वाली है और 3 चीज सीखने वाले हैं। आज की क्लास से हम स्टार्ट करते हैं माध्य से, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने की विधि, यही क्लास 10th में आएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, यूपी बोर्ड में भी। और जो भी आपके स्टेट हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं या कोई भी टेस्ट होता है, तो आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। फर्स्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और हम यहीं से आज स्टार्ट करेंगे, पहला प्रत्यक्ष विधि देखने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कल्पित माध्य विधि, अज्यूम्ड मीन मेथड। ये दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा, उसी सवाल को दूसरे मेथड से करके। और आप देखना इससे भी उतना ही आंसर आएगा जितना इससे आंसर आएगा। और फिर मैं अगली क्लास में तीसरी विधि बताऊंगा, पग विचलन विधि, जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। इसको हम तीसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से 10-10, 5-5, 8-8 जरूर मिनट की वीडियो बनेगी। इसमें हम तीनों टाइप के माध्य को देख लेंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल का आपके बुक का उठाते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। तो मैं हट रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए तीनों विधि को, और पहली विधि का हेडिंग डालिए प्रत्यक्ष विधि और पहला एग्जांपल अपनी बुक का लिखिए। मैं जल्दी से एग्जांपल को बोर्ड पे लिख देता हूं, आप देखिए।